बुधवार की आंधी के बाद गिरे पेड़ अब तक बन रहे हैं परेशानी। झिलमिल और सूरजमल विहार में अब भी गिरे पड़े हैं पेड़। 3 दिन बाद भी नहीं हटाए गए पेड़। लोगों का कहना, पेड़ की समय पर नहीं की जाती कटाई छटाई। शहादरा बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर कड़ी सुरक्षा। 24 मई सुबह 8 बजे से शुरू होंगे चुनाव। रात करीब 10 बजे तक नतीजे आने की है संभावना। पूर्वी दिल्ली के अस्पताल में मरीज के परिजनों से मारपीट की कोशिश। परिजनों ने पुलिस से की शिकायत। पुलिस पर समझौते का दबाव बनाने का आरोप। एक 115 फीट ऊंचे झंडों को तूफान से नुकसान। कई जगहों पर फटे झंडे। मरम्मत का काम शुरू। पॉलिस्टर झंडे भी नहीं झेल पाए तेज आंधी का झटका। पूर्वी दिल्ली में बने पिंक बूथ पड़े खाली। चंद्रनगर से विश्वासनगर तक पिंक बूथ पर लटक रहे ताले। महिलाओं की सुरक्षा सवालों के घेरे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। बुधवार को दिल्ली में आई तेज आंधी तूफान के बाद कई इलाकों में हालात बिगड़ गए। कई जगहों पर पेड़ गिर गए, जलभराव हो गया और हादसे भी हुए। इससे न सिर्फ लोगों की जान माल को नुकसान पहुंचा, बल्कि अब भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पेड़ हटाए नहीं गए हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। पूर्वी दिल्ली के झिलमिल इलाके में कृष्णा मार्केट के पास 2 बड़े पेड़ आमने सामने गिर गए। इससे कई गाड़ियों को नुकसान हुआ और एक व्यक्ति घायल भी हो गया। दुकानदारों ने बताया कि 3 दिन बीतने के बाद भी इन पेड़ों को नहीं हटाया गया है। लोगों को अपनी गाड़ियां खड़ी करने और आने जाने में दिक्कत हो रही है। शिकायतें करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सूरजमल विहार की रेड लाइट पर भी एक बड़ा पेड़ बस स्टॉप पर गिर गया, जिससे बस स्टॉप टूट गया है। इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है, लेकिन अभी तक पेड़ को हटाया नहीं गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पेड़ों की समय पर कटाई छटाई नहीं की जाती, जिस वजह से आंधी तूफान में ये पेड़ गिर जाते हैं और बड़ा नुकसान होता है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे पेड़ों की नियमित देखभाल की जाए और गिरे हुए पेड़ों को जल्द से जल्द हटाया जाए, ताकि आम जनजीवन सामान्य हो सके। हाँ, तो अभी गाड़ी आई थी, वो अपना उठा के लेके गई है, जो कूड़ा वगैरह थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है। तो लेकिन वो छोटी गाड़ी थी, अब जो भी बड़ी आएगी वो हटाएगी स्टैंड पे इस पे। हाँ, बसेस के लिए तो है, रुकने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है ही। ऐसा तो नहीं कि गिरेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ परसों रात को बहुत तेज़ आंधी आई, जिस कारण से यहाँ पे काफ़ी पेड़ गिरे। पेड़ गिरने की वजह से कई लोगों के गाड़ियों के ऊपर गिरा पेड़। कईयों को यहाँ पे नुकसान भी पहुँचा है। बाइकों के ऊपर गिरी है पेड़। अच्छा। एक इंसान यहाँ पे आपका जो पेड़ गिरने से बीच में फंस गया था, तो उनको हमने बड़ी मुश्किल से बीच से निकाला। चोट थोड़ी चोट, हाथों में चोट आई, उनके थोड़े पैरों में चोट आई। तो लेकिन पेड़ हटाया नहीं गया यहाँ पे। मैम, यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है। ट्रैफिक एकदम जाम है, आवाजाही एकदम रुकी पड़ी है। कोई सुनवाई नहीं है जी, कोई यहाँ से पेड़ नहीं हटा रहा है आपका। वजह तो अब पेड़ बड़े हो जाने पे तो गिरना ही गिरना है, वजन हो जाते हैं ना, कटिंग वगैरह नहीं होती है, इस वजह से। ये परसों रात को 21 तारीख को जब बहुत आंधी तूफान आया था, तो यहाँ पर एक नहीं 3-4 पेड़ गिर गए थे। तो मैं जब बाहर आई तो मेरे गार्ड ने मुझे बताया कि यहाँ पर इवन एक लड़का भी इसके नीचे दब गया था, जिसे बड़ी मुश्किल से इसके नीचे से निकाला गया। चलो, वो तो एक प्राकृतिक प्रॉब्लम थी, तो उसे कोई सॉल्व नहीं कर सकता था। लेकिन तब से लेके अभी तक, आज 24 तारीख हो गई, 23 तारीख हो गई है, अभी तक ये पेड़ वहीं है। यहाँ से कोई कार नहीं जा सकते। सारा ट्रैफिक एक तरफ से ही बाई रूट कर दिया गया है। अंदर में वो गिर के कोई हटाने का राजी नहीं है। कितने दिन हो गए इसको? ये हो गया, परसों हुआ। अच्छा। अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। कोई आया नहीं अभी तक उठाने के? कोई नहीं आया। गाड़ी चलाने में दिक्कत है, जाम वगैरह लग रहा है क्या? बहुत जाम लग रहा है। उधर देखिए, पूरा नाले का जो है वो कीचड़ निकाल के रोड पे रख दिया, और कितना दिन से रखा पड़ा है। वो जब उठाने के कोई राजी नहीं है, सूखा पड़ा है। कोई चोट लगा थी किसी को? गाड़ी वाले को नुकसान हुआ? नहीं, चोट तो नहीं लगा अभी। पूर्वी दिल्ली के ककड़ुमा कोर्ट में शहादरा बार एसोसिएशन के चुनाव कल यानी 24 मई को होने जा रहे हैं। इसी को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कोर्ट के बाहर 3 लेवल की सुरक्षा लगाई गई है और केवल वैध वोटर वकीलों को ही अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। कोर्ट परिसर में वोटिंग के दौरान सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी जिनके पास वोट डालने का अधिकार है। इसके अलावा ट्रैफिक डायवर्जन भी लागू किया गया है। कोर्ट वाले रूट को एक तरफ से बंद कर दिया गया है ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई बाधा ना आए।
सुरक्षा के तहत 7 फुट ऊंचे टीन के बोर्ड लगाए गए हैं और चेकिंग पॉइंट भी बनाए गए हैं। एडवोकेट ने बताया कि पहले भी सिक्योरिटी और फर्जी वोट के चलते चुनाव कैंसिल हुए थे, लेकिन इस बार उम्मीद है कि सब कुछ सुचारू रूप से होगा। वोटिंग कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी और रात करीब 10 बजे तक चुनाव के नतीजे आने की संभावना है कि इस बार जो है वो बिल्कुल चुनाव सफल होगा, क्योंकि चुनाव के पिछली बार कारण कुछ और थे कैंसिल होने के, और इस बार भी ये था कि फंड को लेके ये बात हुई थी, लेकिन ये वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं और अब फुल टाइट सिक्योरिटी है। बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है, पहले से ज़्यादा बहुत बेटर है। लेकिन सुरक्षा के मद्देनज़र बहुत सारी चीज़ें पिछली बार से बहुत इम्प्रूव्ड हैं। जैसे कि अभी आप बाहर भी देखेंगे तो बाहर भी बैरिकेडिंग अच्छी तरीके से करी गई है और कोर्ट प्रीमाइस के अंदर भी अच्छी तरीके से इन्होंने जो कवर अप किया है 7 फीट की हाइट के हिसाब से, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। कल टाइमिंग सवेरे 8 बजे से वोट डालना शुरू हो जाएगा और वो ही आदमी वोटिंग एरिया में एंटर करेगा जिसके पास प्रॉक्सिमिटी कार्ड है और 100 मीटर के दायरे को बिल्कुल सील्ड क्षेत्र माना जाएगा। 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है, 3 लेयर की, जिसमें प्रॉक्सिमिटी कार्ड जिसके पास है वो ही एंटर करेगा, अदरवाइज कोई अलग आदमी कोई भी किसी भी तरीके से एंटर नहीं करेगा जिससे चुनाव बाधित हो। इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि वकील के भेष में कुछ लोग इंटर्न को ले आते थे, जो अभी पढ़ रहे हैं कॉलेज में लॉ कर रहे हैं बच्चे, उनको ले आते थे, और जिनके अभी एनरोलमेंट नहीं हुआ है उनको ले आते थे, और तो श्यामलाल कॉलेज के बच्चों को ले आते थे, तो वो ला के अपना जो है वोट अपना डालने का जबरदस्ती प्रयास करते थे, तो यही हुआ था। पूर्वी दिल्ली के चित्रा विहार इलाके में एक निजी अस्पताल में एक विवाद का मामला सामने आया है। मरीज के परिवार वालों का आरोप है कि अस्पताल में मौजूद गार्ड ने उनके साथ धक्का मुक्की की और मारपीट की कोशिश की। घटना के बाद पीड़ितों ने पुलिस को बुलाया, लेकिन उनका कहना है कि पुलिस ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की और उन्हें समझौता करने को कहा। मामले में गार्ड की एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें वे डंडा लेकर हमला करते दिखाई दे रहा है। हालांकि किसी को चोट नहीं लगी क्योंकि समय रहते लोगों ने बीच बचाव कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, गाली गलौज का प्रयोग कर रहे हैं। फिर हम रिसेप्शन पे आए देख के पेशेंट को, तो हमने बोला कि एक हमें रजिस्टर दे दो, जो कंप्लेंट रजिस्टर होता है, कि हम उसमें रजिस्टर्ड करना चाहते हैं कि भाई आपका स्टाफ सही नहीं है और अभद्र भाषा का हमसे प्रयोग कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई रिकॉर्ड वो नहीं है, रिकॉर्ड का रजिस्टर नहीं है, आप सुबह आना, मॉर्निंग में सुबह करना। इतनी देर में बाहर से वो आता राहुल सुपरवाइजर, वो कहता है क्या कौन सी कंप्लेंट हो रही है, क्या हो रहा है, और चलो मैं बताता हूँ कंप्लेंट क्या होती है। इतनी देर में बाहर आके उसने डंडा निकाला और मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करी, धक्का मारा उसने और मेरे हस्बैंड के ऊपर डंडा से वार किया उसने। जब हम दोनों फ्रेंडों ने पकड़ के डंडा पकड़ा है, जब जाके वो तब भी इतनी गंदी गंदी गाली दे रहा, फिर उसने बाहर से भी गुंडे बुला लिए। में एक गार्ड है राहुल करके, गार्ड सुपरवाइजर है, वो आता है और वो बोलता है कि अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो भाई, बाहर निकलो यहाँ से। मैं कहा भैया हम लोग, मैं सिर्फ रास्ता बता रहा हूँ और कुछ नहीं है, हम लोग 2 बाहर ही खड़े हुए हैं। कहा नहीं सारे बाहर कर दूंगा मैं, या तो तुम 2 लोग जा। मैं कहा 2 ही जा रहे हैं, मैं कहा सिर्फ हम उन्हें भेज रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है 2 लोग चले गए। उसने कहा नहीं तुम लोग बाहर करो भाई, इन लोगों को बाहर करो। एक तो अपने पूरे स्टाफ के सामने चिल्ला के बात कर रहा है। पुलिस बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही, वो तो कह रही दबाव बना रही तुम कंप्रोमाइज़ कर लो, क्योंकि ये मामला ख़त्म ही हो जाए। इनका दबाव, हॉस्पिटल वाले का दबाव है कि इस केस को ख़त्म कर दो। हम सुबह से बैठे हुए थाने में, ना कोई FIR दर्ज हुई है, ना हमें कोऑपरेट कर रहे हैं। दिल्ली में देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए शहर में 115 फीट ऊंचे खंभों पर पॉलिएस्टर के तिरंगे झंडे लगाए थे। यमुना पार के कई इलाकों में भी ऐसे झंडे लगाए गए थे। हाल ही में आए तूफान में इन झंडों को काफी नुकसान पहुंचा है। पूर्वी दिल्ली के DUET सेंटर पर लगा झंडा बुरी तरह फट गया, लेकिन अभी तक उसे ना तो उतारा गया है और ना ही बदला गया है। इसी तरह बास हॉस्पिटल के सामने लगा झंडा पूरी तरह खराब हो गया था, जिसे तूफान के बाद आज सुबह उतार दिया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि तूफान में झंडा पूरी तरह फट गया था। उम्मीद है कि वहां जल्द ही नया झंडा लगाया जाएगा।
विधायक ओपी शर्मा ने बताया कि हर साल फटे या पुराने झंडों को निजी एजेंसियों के जरिए ठीक करवाया जाता है। इस बार तूफान से कई झंडों को नुकसान पहुंचा है, इसलिए अब इनकी मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। ये सभी झंडे लोक निर्माण विभाग यानी PWD के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल नए लगने चाहिए, जो अगर फट गए हैं वो पुराने आंधी के कारण, तो नए झंडा लगना चाहिए। ये राष्ट्रीय झंडा है, ध्वजा, ये तो अच्छा ही लगता है। अगर साबित हो तो बढ़िया हो, और फटा हो टूटा हो तो ठीक थोड़े लगता है। इससे देश के लिए अच्छी बात नहीं है। ये नेशनल फ्लैग, इसकी SOP होती है। जहाँ जहाँ पर नेशनल फ्लैग सरकार के द्वारा लगते हैं, उसके लिए एक स्पष्ट SOP है कि पुराना होने पर जो उसकी जो फेस है, डिफेस ख़राब लगता है तो उसको बदलना चाहिए। कहीं से फट गया, पुराना हो गया, तो लगातार जो देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा है, उसका ध्यान रखना चाहिए। और उसके लिए एक SOP बनी है, उसी के अनुसार पूरी दिल्ली और देश में काम होता है। ये इभास हॉस्पिटल है, गेट नंबर 3 के बाद झंडा लगा हुआ है। लेकिन काफ़ी टाइम से वो देख ही रहे थे। अभी आंधी आई थी तो फट भी गया था, और कल तक तो था लेकिन आज नहीं है, हटा दिया गया है शायद। तो पास हॉस्पिटल गेट नंबर 3 के बाहर ये झंडा लगा हुआ है। ये मेंटेनेंस पे ठीक हो जाता है, फटता रहता है, जैसे हवा वगैरह चलता है या बारिश वारिश आती है ना, तो ठीक हो जाता है। कोई ऐसा बुरा लगता है। बहुत सारे लोग हमारे पास आते भी हैं कि आपने देखा नहीं झंडा, तो वो चीज़ में मेंटेन करता है, ये अच्छी बात है। दिल्ली पुलिस और प्रशासन महिलाओं की सुरक्षा को अपनी पहली प्राथमिकता बताता है। इसी उद्देश्य से राजधानी में कई जगहों पर पिंक बूथ यानी महिला सुरक्षा केंद्र बनाए गए थे, लेकिन हकीकत ये है कि ये बूथ अब या तो बंद पड़े हैं या फिर उनमें स्टाफ की भारी कमी है। चंद्रनगर इलाके की बात करें तो यहाँ एक पिंक बूथ गर्ल्स स्कूल के पास बनाया गया था ताकि छात्रों और महिलाओं को सुरक्षा मिल सके, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ तैनात महिला पुलिसकर्मी सिर्फ 2-3 घंटे के लिए ही आती हैं, वह भी हफ्ते में 2 या 3 बार। ज़्यादातर समय ये बूथ बंद रहता है, जिससे इसका उद्देश्य ही पूरा नहीं हो रहा। विश्वासनगर और विवेक विहार जैसे इलाकों में स्थिति और भी खराब है। यहाँ बने पिंक बूथ पर कई सालों से ताले लगे हैं और कोई स्टाफ नजर नहीं आता। इन इलाकों में रहने वाले लोगों का कहना है कि पुलिस द्वारा इनकी पूरी तरह अनदेखी की जा रही है। लोगों का कहना है कि पिंक बूथ सिर्फ कागजों पर सक्रिय हैं, जबकि असल जिंदगी में महिलाओं को अपनी सुरक्षा खुद ही सुनिश्चित करनी पड़ती है। पुलिस लेडीज आती हैं, और एक लेडीज पुलिस वाला आता है, वो बैठता है इसके अंदर, और वो बैठते बस 2-4 घंटे 5 घंटे 4 बजे तक वो भी चली जाती है। अगर वो 9 बजे भी आई हैं, 10 बजे भी आई हैं, तो 4 बजे तक होती हैं और वो चली जाती हैं। नहीं, महीने में नहीं, एक हफ्ते में 3 बार आ जाती हैं। कई बार 2 घंटे के लिए आती है, कई बार 5 घंटे के लिए आती हैं। लेकिन जब पिंक बूथ बनाया गया तो क्या मोटिव क्या था इसका पिंक बूथ? मोटिव तो ये बताया गया था कि ये बच्चों का स्कूल है, लेडीज स्कूल है, और ये इसका है, तो इसकी वजह से बनाया गया था, ताकि वो लेडीज जब निकलती हैं उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया था। कोई शिकायत हो, इसमें CC कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, पर उसमें करता कुछ नहीं है कोई भी। एक आधा नहीं, फायदा नहीं, बस बंद है। ये रेगुलर रहना चाहिए। फिर यहाँ से बच्चे निकलते हैं तो और लड़कियों का है स्पेशल, तो फिर उनके लिए तो एक लेडी कांस्टेबल को तो रहना ही चाहिए, हमेशा रहना ही चाहिए। होना चाहिए, बैठना, लेडीज पुलिस भी बैठनी चाहिए, सुविधा तो होनी चाहिए। मेन है स्कूल बच्चों का, छोटे बच्चे निकलते हैं, इतना रश होता है, कोई देखने करने वाला नहीं है। तो पर्पज़ ही मोटिव जो है ना वो क्लियर होना चाहिए कि किस कार्टिंग बनाया गया था और वो सक्सीड कर रहा है या नहीं कर रहा, और इस चीज़ की ऑब्जर्वेशन किसी ने ली या नहीं ली। ये तो अगर लोगों के टैक्स से पैसे से बनी हुई चीज़ है तो किसी जगह जहाँ यूटिलाइजेशन पे लगानी चाहिए थी, इस जगह लगाते जहाँ यूटिलाइज हो सकती और लोगों को सहूलियत उस चीज़ की मिलती। दूसरा, मेरे को तो मोटिवली मैं अपने एरिया और यहीं की बता सकता हूँ कि यहाँ जो पर्पज़ के लिए बनाया गया था वो मोटिव सक्सीड नहीं। रुक करते हैं खबरों की ओर। पूर्वी जिले के पांडवनगर थाने की पुलिस टीम ने गश्त के दौरान एक व्यक्ति को सट्टेबाजी में गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम राजकुमार है, जो पटपटगंज के महात्मा गांधी कैंप का रहने वाला है और मजदूरी करता है। बता दें, जब पुलिस टीम शशि गार्डन के जवाहर मोहल्ले में गश्त कर रही थी, तभी छोटा पार्क के पास एक व्यक्ति को सट्टा खेलते हुए देखा गया। पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ लिया और उसकी तलाशी ली, जिसमें 1770 रुपए नगद और एक डायरी मिली, जिसमें जुए से जुड़े रिकॉर्ड थे। पूछताछ में राजकुमार ने बताया कि वह बेरोजगार है और आसानी से पैसे कमाने के चक्कर में सट्टेबाजी में शामिल हो गया। इस मामले में पांडवनगर थाने में केस दर्ज कर आगे की जांच जारी है।
दिल्ली सरकार ने रिटायर्ड विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2% बढ़ाने का फैसला किया है। अब ये भत्ता 53% से बढ़कर 55% हो गया है और ये बदलाव नए साल जनवरी से लागू होगा। ये फैसला बिजली मंत्री आशीष सूद ने लिया है। इसी को लेकर पूर्वी दिल्ली की जनता ने इस पर आपत्ति जताई है। पहले ही बिजली के बिलों पर जनता अनेकों तरह के टैक्स की मार खा रही है और अब कर्मचारियों का भत्ता बढ़ने से इसका भार बिजली बिलों पर पड़ सकता है। जनता ने ये भी कहा कि कर्मचारियों को भत्ता मिलना जरूरी है क्योंकि उन्होंने कई साल विभाग की सेवा की है और महंगाई भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन सरकार को ये देखना चाहिए कि इस बढ़े हुए खर्च का बोझ जनता पर ना पड़े। लोगों की मांग है कि सरकार इस 2% भत्ते के लिए कोई अलग योजना बनाए ताकि आम आदमी को इसका आर्थिक असर ना झेलना पड़े। आम आदमी के ऊपर इसका बोझ नहीं डालना चाहिए। कर्मचारियों को राहत दी है सरकार ने, ये बहुत अच्छा काम किया, राहत मिलनी चाहिए, लेकिन उसका बोझ अगर आम आदमी पे, आम जनता पे पड़ेगा वो फैक्ट गलत जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये केजरीवाल के टाइम से ही काफ़ी टैक्स ऐसे लगा रखे हैं जो आम आदमी को पता ही नहीं है, जो आम जनता भुगत रही जिनको, तो हमारे उससे तो ये बहुत गलत है। देखिए, अगर सरकार इस तरीके से चल दिया कि भाई 2% जो है डीए बढ़ा दिया जाए सरकारी रिटायर्ड कर्मचारियों का बिजली विभाग का, और उसका बोझ आम जनता पे या आम नागरिक झेले, तो वो जो है कहीं पे भी जो है टिकने लायक नहीं है। आम जनता पे जो बोझ पड़ेगा, सरकार अपनी जेब से तो कुछ देने वाली नहीं है, जनता से टैक्स के रूप में वसूलेगी, यानी बिजली के दरों में बढ़ोतरी करे या किसी टैक्स में बढ़ोतरी करे। अब उस टैक्स को आम जनता में मार मरेगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, डीए बढ़ना सही है क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ती आ रही है, लोगों को खाने के लिए दिक्कत है, बच्चे पालने में दिक्कत है। डीए बढ़ना तो ठीक है, परंतु उसको बिजली के बिल में ना जोड़ा जाए, उसके लिए कोई अलग से योजना बनाई जाए जिसमें से उसको कंपनसेट किया जा सके, क्योंकि महंगाई ने इतनी कमर तोड़ दी आम आदमी की कि आदमी जीना मुश्किल हो गया है। चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट है, चाहे प्राइवेट जॉब करता है आदमी, महंगाई के आलम ये हो गया है कि बच्चों की फीस भरना, खाना, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल हो गया है। दिल्ली फायर सर्विस को अब दुनिया के बेहतरीन उपकरणों से लैस किया जा रहा है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने दिल्ली के अलग अलग फायर स्टेशनों का जायजा लिया। उन्होंने सबसे पहले शहादरा और गीता कॉलोनी फायर स्टेशन देखे, जहां बहुत कम संसाधन और सिर्फ 2 से 3 फायर टेंडर हैं। इसके बाद हमने पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर फायर स्टेशन का दौरा किया, जहां सबसे ज्यादा 15 बड़ी और 5 छोटी फायर गाड़ियां मौजूद थी। बड़ी आग की घटनाओं में सबसे ज्यादा गाड़ियां यहीं से भेजी जाती हैं। लक्ष्मी नगर स्टेशन में एक खास बात ये भी दिखी कि वहां आग बुझाने के लिए मिनी रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये रोबोट रिमोट से चलते हैं और उन जगहों पर भेजे जाते हैं जहां गाड़ी नहीं पहुंच पाती, जैसे कि सकरी गलियों में। फायर अधिकारियों ने बताया कि उनके पास QRV और AWT जैसी आधुनिक गाड़ियां हैं। छोटी आग जैसे बिजली के खंभे में लगी आग को बुझाने के लिए बाइकों का भी इस्तेमाल किया जाता है। फायर विभाग के पास अब रोबोटिक उपकरण भी आ गए हैं, जिनकी मदद से मुश्किल हालात में भी आग पर काबू पाया जा सकता है। साथ ही 9 साल से पुरानी फायर गाड़ियां अब हेड ऑफिस भेज दी जाती हैं और फील्ड में दोबारा इस्तेमाल नहीं होती हैं। दिल्ली के शहादरा से विधायक संजय गोयल एक वीडियो को लेकर चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में वे MCD के बारे में गलत टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो उनके क्षेत्र के दौरे के दौरान का है। वीडियो सामने आने के बाद सफाई कर्मचारी की यूनियन नाराज हो गई। बीते वीरवार को दिल्ली प्रदेश सफाई यूनियन ने संजय गोयल विधायक के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उनके घर तक पहुंचे और विधायक संजय गोयल से बातचीत की, तो उन्होंने वीडियो बनाते हुए माफी भी मांगी। संवाददाता से बात करते हुए विधायक संजय गोयल ने कहा कि ये वीडियो 18 मई का है, जब वह दौरे पर थे। उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी व्यक्तिगत रूप से कुछ कहने का नहीं था और ये एक गलतफहमी थी। उन्होंने बताया कि यूनियन के लोग जब उनके घर आए तो उन्होंने उन्हें घर में बुलाकर बैठाया और शांति से बात की। बातचीत के दौरान विधायक ने वीडियो पर माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि राजनीति में कई बार साफ छवि वाले लोग भी दूसरों की गलतियों की वजह से फंस जाते हैं, लेकिन अब ये मुद्दा शांत हो चुका है और यूनियन के लोग संतुष्ट होकर लौट गए। ऐसा था, वो कोई कन्फ्यूजन था, कन्फ्यूजन उनको मैंने स्वयं दूर करा दिया, तो वो खुशी खुशी गए, चाय पानी पीकर गए और हमारे सब भाई हैं, तो
उन्होंने फिर उन्होंने स्वयं भी सुना, तो इसमें कहीं एक कोई ऐसी बात नहीं थी जो कि ऐसी बात हो, तो इसलिए सब मैटर कल ऑटोमेटिक अपने आप ही रिजॉल्व हो गया और सब मिलकर यहाँ से गए हैं। राजनीतिक लाइफ है, इसमें कहाँ क्या है कैसे है इसके विषय में क्या बोलना है, लेकिन वो सब हमारे भाई हैं और ऐसा कहीं कुछ किसी के लिए हमने ना तो अभद्र शब्द बोले स्पेसिफिक किसी के लिए और ना हमने बात की है, और लेकिन इस तरह से है, अब क्या कह सकते हैं। तो आए थे, बैठे थे, मैंने स्वयं उनको अंदर बुलाया, मैं कहा आइए तुम क्यों धूप में खड़े भाई, बैठ कर बात करते हैं ना, तो उनको बताया कि कहाँ है, तो वो सीधे सीधे मिलकर बैठकर गले मिलकर गए सारे के सारे। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब भाई है। मैं तो खुद निगम पार्षद रहा हूँ भाई 5 साल, तो इनके बीच में ही रहा हूँ, इनके बीच में ही सीखा है हमने, हमारे साथी हैं सब लोग हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोनी रोड के MIG फ्लैट्स में असामाजिक तत्वों की गतिविधियां बढ़ती जा रही थी। इससे परेशान होकर स्थानीय लोगों ने पुलिस अधिकारियों से शिकायत की। मौके पर एडिशनल DCP संदीप लांबा पहुंची और लोगों को आश्वासन दिया कि नशाखोरी और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कहा कि इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी, जिन जगहों पर ये गतिविधियां ज़्यादा होती हैं वहां ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की परेशानी होने पर तुरंत सूचना दें। यहाँ की समस्या नहीं है, यहाँ पे अब गलतियों के साथ साथ गुनाह होने लगे हैं, और ये जो क्राइम है अब ये भी आने लगा है कि ऑर्गेनाइज ना हो ये क्राइम। पहले यहाँ पे सिर्फ लड़के गेट टू गैदरिंग करते थे, बच्चे आते थे, खाते पीते थे, चले जाते थे। अब वो खाना पीना शराब, सिगरेटों में और पब्लिक न्यूसेंस में, अनलॉफुल असेंबली में कन्वर्ट होता जा। पहले हमें ये लगता था कि मार्केट में हो रहा है, अब लोग क्या करते हैं, अशोकनगर, मीतनगर, आसपास के बच्चे, जब उनको पता चल गया कि यहाँ असेंबली हब है, एक हब है, क्योंकि ऐसे बच्चों को, उल्लू को और ऐसी एक्टिविटी करने वालों को वीरानगी पसंद होती है, तो वीरानगी यहाँ पे पूरी है। शाम के समय बल्कि जो लोकल कम्यूटर्स बस से आने वाले वो भी अवॉइड करते हैं कि भाई इधर से ना उतरा जाए, उस तरफ चला जाए। बेशक उनको 1 किलोमीटर पैदल ही चलना पड़ता है, तो बच्चे लड़कियाँ इस तरफ आने में थोड़ा सा झिझक महसूस करते हैं, जो कि जेन्युइन प्रॉब्लम है। इसको आज DCP साहब ने विजिट किया है, क्या आश्वासन दिया कि भी इसको हम काफ़ी हद तक कंट्रोल करेंगे, कोशिश करेंगे कि दारू वगैरह, नशा वगैरह बिल्कुल भी ना चले यहाँ। ककड़ुमा गांव में शुक्रवार को समर्पित NGO की ओर से एक हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया। NGO के आयोजकों ने बताया कि कैंप का मुख्य उद्देश्य ये समझाना है कि बीमारियों से बचाव कैसे किया जा सकता है और सही समय पर इलाज क्यों जरूरी है। डॉक्टरों ने बताया कि इस कैंप में अब तक 150 से ज़्यादा मरीज आ चुके हैं। कई ऐसे लोग भी आए जो अपनी बीमारी के बारे में जानते थे लेकिन इलाज नहीं करवा पा रहे थे। एक खास मामला सामने आया जिसमें 70 साल की एक महिला आई जिनकी मांसपेशियां फटी हुई थी। वे अब तक पहलवान से पट्टी करवाती रहीं, लेकिन आज उन्हें सही एक्सरसाइज और डाइट की जानकारी दी गई। मरीजों ने इस पहल की सराहना की और कहा कि ऐसे जागरूकता कैंप समय समय पर होने चाहिए ताकि गांव और इलाके के लोग स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ सके। ये हेल्थ चेकअप कैंप बहुत अच्छा लगता है, इससे हमारी अवेयरनेस के लिए होता है। ये अब ये फिजियोथेरेपी कैंप लगा है, जैसे मेरे को प्रॉब्लम होती है जॉइंट पेन की, तो इन्होंने बताया बहुत अच्छा मैम ने, और भी काफ़ी अच्छे हैं। बोन डेंटिस्ट्री का पता चला मुझे, मतलब हमारे को। हाँ जी, नहीं फ्री हेल्थ चेकअप कैंप है ये। मेडिकल सर्विसेज आज की डेट में इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं और इवन सभी लोगों के लिए अवेलेबिलिटी होना बहुत मुश्किल काम है। तो जो समृद्धि NGO है वो इस तरीके का काम कर रही है, जो चाहे वो आई केयर हो, चाहे फिजियोथेरेपिस्ट हो, चाहे जनरल फिजिशियंस हो, इन तरह की जो चीज़ें हैं वो लोगों के लिए इजीली पहुंचाने के लिए इस तरह के कैंप अरेंज होते हैं। और इन कैंपों का ये फ़ायदा है कि इजीली अवेलेबल होते हैं लोगों के लिए, कोई लंबी लाइनें नहीं, कोई ज़्यादा रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं, इवन ये फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है, और जिससे उनको आगे अपनी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस भी मिलती है और चीज़ें समझ में आती हैं कि किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। शुगर और BP की जाँच और आपका BMD हड्डियों की जाँचें हैं, इसमें डॉक्टर फिजिशियन है, और हमारी अमर ज्योति से जो सारी टीम आई है, गायनी से लेके सारी लेडीज़ प्रॉब्लम, वेट से, हाइट से, सारी चीज़ें देख रहे हैं। आई के लिए हमारा सारा चेकअप हो रहा है, जिसमें चश्मे भी हम सबको फ्री दे रहे हैं। देखिए, इस तरह के कैंप से बहुत बेनिफिट होता है एक आम आदमी को। जहाँ तक कि अगर एक नॉर्मल फिजिशियन के पास भी एक आम आदमी जाता है तो 500 से 1000-1500 रुपये तक उसकी कंसल्टेशन होती है। उसके अलावा दवाइयों के खर्चे अलग हो गए, टेस्टिंग के खर्चे अलग हो गए, तो यहाँ फ्री टेस्टिंग भी आज की जा रही है। मतलब एक पेशेंट तो अभी ऐसे आई थी 70 साल की, वो गिर गई अपने घर में और वो कहीं ट्रीटमेंट के लिए नहीं गई। एक पहलवान के पास गई, उसके बाद से उनका कंधे का दर्द बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उनके कंधे का मांसपेशी फट गई। तो ऐसे केसेस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।